अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टाइप पे आते हैं। कल हम लोगों ने केवल क्या किया था, एक इलिप्स बनाया था। बनाने के बाद क्या किया था, जो उसके लेटेस्ट वेक्टर क्या होती है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें सीखी। अब हम क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन दी गई है, हमें नहीं पता है ए बड़ा है बी बड़ा है, किस तरह का इलिप्स बनेगा। अगर माइंड में सेट है तो चीजें हो सकती हैं। इसलिए पहला वीडियो अपलोड किया, अगर दिक्कत जिसने नहीं पढ़ा वो पहला वीडियो देखो, है ना। अब ध्यान देना, हमने बात की किसकी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हमें मेजर माइनर है क्या यही नहीं मालूम, तो सबसे पहले इक्वेशन उठाओ। इक्वेशन क्या है, तो हमने देखी इक्वेशन हमारे पास है बेटा 4x² प्लस में y² और इक्वल में है। लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन होती है इलिप्स की, वो होती है बेटा x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² और इक्वल में हमारे पास जो हो जाता है वो 1। और एक इक्वेशन होती है x² अपॉन में b² इक्वल में प्लस y² अपॉन में b² और इक्वल में 1। हमारे पास दो इक्वेशन होती है ना। ये इक्वेशन कब होगी और यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमने जब बनाने की कोशिश की तो 100 को वही भेज दिया। जैसे 100 को भेजने का मतलब है डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 100, 100 का दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड। तो डिवाइड जब हमने दिया तो यहाँ देखा 4x² अपॉन में 100 हो गया, प्लस यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा y² और अपॉन में 100 हो गया, और इक्वल में यहाँ देखा तो 100 कोई दिक्कत। हमने देखा ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ कितना हो गया, हमने देखा ये 4 से ये कैंसिल हुआ तो 25, तो हमारे पास हो गया x² अपॉन में 25 प्लस y² अपॉन में 100 और इक्वल में हमारे पास आ गया 15, ठीक है। अब हमने देखा ये कुछ इक्वेशन ऐसी दिख रही है, x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b²। पहले हमने जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करवा दिया, आई बात समझ। हो सकता है यहाँ b² और a² भी हो, लेकिन पहले हमें ये तो पता चले a बड़ा है या b बड़ा है, बड़ा क्या है। सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाएगा तो थोड़ी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ऑटोमेटिक b हमारा क्या है, बड़ा है, यानी कि ऐसी कंडीशन है ना, यही तो कंडीशन है। तो हमने देखा अगर b बड़ा है तो पहले वैल्यू निकाल ले। तो हमने देखा a² a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, b² इक्वल 100, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, कोई दिक्कत आई बात सुनो। अब जब वो b बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि जो हमारा इलिप्स बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, यानी कि इस कंडीशन में इलिप्स बन रहा होगा। और अगर इस कंडीशन में इलिप्स बन रहा है तो इलिप्स बनने की कंडीशन ये होगी, है ना। अब ये बनने की अगर कंडीशन होगी तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक, तो मेजर एक्स जो होगा वो कितना होगा 2b। हमसे सबसे पहले एक्सिस की बात कर रहा था कि हमें करना क्या है भैया, मेजर माइनर सारी चीजें बता दी। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा 2b होगा। तो हमने देखा यहाँ पे बात कर रहा था मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की, तो अगर मेजर एक्सिस कितना होता है बेटा 2b, इसमें 2b होता है। तो हमने देखा 2b, तो 2 इंटू b की वैल्यू कितनी बेटा 10, कितना आ गया 1। नेक्स्ट माइनर एक्सिस, तो वो भी मैंने बताया है कि जो माइनर एक्सिस होगा वो होता है 2a। हमने देखा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5, कितना आ गया बेटा 10। फिर हमने देखा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स यहाँ पर क्या होंगे, ये वाला और ये वाला। तो ये होता है 0, -b और ये होता है 0, +b। यानी कि हमारे पास जो वर्टेक्स होते हैं तो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिए थे कि प्लस माइनस 0, आई बात समझ में कि नहीं, वैल्यू रख देते हैं। तो हमने देखा 0, +-b, तो b की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, कोई दिक्कत। फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर हमसे कह रहा था फोकस भी बताना। तो जब इस कंडीशन में फोकस कल हमने बताए थे क्या होते हैं 0, +-b, ये तो बताया था।
अब उसके लिए हमें ई निकालना पड़ेगा, विदाउट ई हम कुछ काम कर नहीं सकते। तो हमने कहा चलो कोई बात भाई, फोकस अभी छोड़ देते, थोड़ी देर में निकाल देंगे। आगे बढ़े, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो इसके लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाती है 2a² अपॉन बी। तो हमने देखा 2a², a² की वैल्यू कितनी है बेटा 25, और b की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा 10। देखा 2 से कैंसिल किया 5, 5 से कैंसिल किया 5, कितनी आ गई 5 यूनिट। उसके बाद आगे बढ़, फिर हमसे क्या कह रहा था, लेटेस्ट रेक्टम भी निकल आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फोकस के लिए एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा बेटा a² इक्वल में b² और 1 माइनस e²। क्यों, क्योंकि इलिप्स हमारा ऐसा बन रहा है। लेकिन कंपेयर हमेशा इससे करवाएंगे, तो इसकी जनरल इक्वेशन यही से पता करें। अब हमने देखा a² कितना था 25, b² 100 और 1 माइनस e। 100 को नीचे भेजा, या ये 1 और ये 4 ट्रांसफर किया तो 1/4, 1 माइनस e² कर लिया है, तो e² इक्वल 1 माइनस 1/। हमने देखा e की वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन, ये e आ गया। फोकस तो होंगे, फोकस क्या होंगे 0, प्लस माइनस बी, वैल्यू रखो, देखेंगे 0, प्लस माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी थी 10, और e की वैल्यू अभी अभी निकली √3 अपॉन, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0, प्लस माइनस 5√3। ये हमारे क्या आ जाएंगे फोकस। आई बात समझ में कि नहीं। कभी ऐसा मत कर देना कि इक्वेशन दी जाए ये, और सॉल्व करने के बाद और इसमें तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि भाई b बड़ा है, और अगर b बड़ा है तो इक्वेशन ये तो इसी से कंपेयर करवा लो। ऐसा मत करना, फिर तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में। ये हमारी जर्नल इक्वेशन है, कंपेयर इससे करवाएंगे। लेकिन अगर हमसे चीजें दी होती, मेजर माइनर एक्सेस गिवन होते और हमसे कहता इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताओ, तब हम लोग फार्मूला यही लगा। आई बात समझ। अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम फार्मूले बताते जाएंगे कहां पर किस टाइप से फार्मूला अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में। देखो सेम वही क्वेश्चन है, केवल क्या है इक्वेशन चेंज हो गई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन चेंज हो गई। तो पहले हमें a और b देखना। पहले हमने इक्वेशन लिखी कितनी है बेटा 4x² 9y² 30। फिर क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 36। 36 से डिवाइड कर दिया, 4x² अपॉन में 36 प्लस 9y² अपॉन में 36, और यहाँ देखा 36 अपॉन में 36। हमने देखा यहाँ कितना हो गया, इससे कैंसिल किया 9 से कैंसिल किया 4, और ये हमारे पास बचेगा x² अपॉन में 9 y² अपॉन में 4 इक्वल 1। हमने कंपेयर करवाया x² अपॉन a², कंपेयर इसी से करवाई, कभी भी कंपेयर करवानी इक्वेशन से नहीं करवाई। आई बात समझ में कि नहीं। प्लस y² अपॉन b² इक्वल में 1। हम देखेंगे a² इक्वल 9 आ गया और b² इक्वल 4 आ गया। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू, कंडीशन हमें मिल गई। यहाँ a बड़ा है किससे, b से। जब a बड़ा है b से, तो इसका मतलब है तुम्हारा जो इलिप्स बनेगा वो x एक्सिस पर पूरी तरह से बन रहा होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो अगर x एक्सिस पर बन रहा होगा तो जो मेजर एक्सिस है, हमसे यहाँ पे मेजर है, तो हमने यहाँ पे लिखा मेजर एक्सिस। जब x एक्सिस पर होता है तो कितना होता है 2a, है ना। हमने देखा 2a, तो 2 into a की वैल्यू 3 6 आ गया। अगर माइनर पर बनता है माइनर एक्स, तो माइनर एक्सिस पर बेटा होता है 2b, तो 2 into b की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4। फिर बात कर रहा था एसेंट्रिसिटी भी निकालनी है, तो यहाँ फार्मूला क्या होगा, यहाँ फार्मूला b² इक्वल a² ब्रैकेट में 1 माइनस, इक्वेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज होता है। b² तो b² की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल 9 1 माइनस, ट्रांसफर तो 4/9 1 माइनस e² ट्रांसफर e² इक्वल 1 माइनस 4/9।
e स्क्वायर इक्वल 5/9, तो e की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 5/3। ठीक है, जैसे ही e की वैल्यू रूट 5/3 आ गई, अब हमसे क्या कह रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स जो होंगे वो प्लस माइनस a,0 है ना, क्योंकि इधर वाले वर्टेक्स क्या होते हैं a और ये वाले होते हैं b, तो प्लस माइनस a,0। तो अगर हम देखेंगे प्लस माइनस a, तो यहाँ देखा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 3, फिर हमसे क्या कह रहा था बेटा, कह रहा था फोकस, तो अगर फोकस निकालते हैं तो क्या होता है प्लस माइनस a ही कॉमा ली, तो हमने देखा a की वैल्यू कितनी थी 3, तो प्लस माइनस 3 इंटू e की वैल्यू अब ये भी निकली रूट 5 देखा ये 3 से 3 कट गया, तो फोकस आ गए और रूट 5 और क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो यहाँ क्या हो जाता है 2b स्क्वायर अपॉन में, तो हमने देखा 2b स्क्वायर, यहाँ देखेंगे 2 और b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 3, यहाँ देखा कितना हो जाएगा 8 अपॉन, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर रहेगा एग्जाम में, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है ये, हमें क्या होगा बस ये देखना है कि ये इक्वेशन इस एलिप्स की है या इस एलिप्स की है, कंपेयर हमेशा किससे करवाएंगे, इसी से ही करवाएंगे जो हमारे पास दी गई है। आई बात समझ में कितना, कोई दिक्कत। अब उस फार्मूले का कब यूज करेंगे वो भी अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे ये चीज पता कर लेंगे कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। अगर ए बड़ा हो रहा है तब कंडीशन हमारी डायरेक्टली इस एलिप्स को लेकर हो जाती है, और जब हमारे पास बी बड़ा निकलता है तो इस एलिप्स को लेकर हो जाती है। कोई डाउट इतने में, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा कल जब पढ़ाया था तो मैंने एलिप्स की एक चीजें बता दी कि कब 2b होगा, कब 2a होगा, कब मेजर एक्सिस कौन सा होगा, सारी चीजें कल बता दी, तो उसको जरा ध्यान से अगर एक बार फिर से उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, ये और आसानी से कंप्लीट होगा। भाई बात समझ में कितनी, देखो एक और टाइप का क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमसे ये कह रहा है कि शो द इक्वेशन, यानी कि एक हमारे पास इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है एक एलिप्स, एक इक्वेशन बहुत लंबी दे रखी है रिप्रेजेंट करती है एलिप्स, फॉर्मूला करती होगी हमें नहीं पता, कह रहा है फाइंड द सेंटर लेंथ ऑफ इक्वेशन, बहुत सारी चीजें हमें क्या करनी है फाइंड आउट, देखते हैं। हमने एक काम किया, सबसे पहले इक्वेशन लिखी, तो इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर माइनस में 12x माइनस 5 प्लस 4 और इक्वल में 0, ठीक है। अब हमने क्या किया 3x स्क्वायर के साथ में माइनस का 12x लिख दिया, ठीक है, और प्लस 4y स्क्वायर के साथ में 8y लिख दिया, और प्लस में 4 और इक्वल में 0। कोई डाउट नहीं में, समझ में आई बात के लिए बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि चीजें मैं बता चुका हूं। क्या बताइए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड जब हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले कोनिक सेक्शन का टाइप पैराबोला, तो वहां भी इक्वेशन हम इसी टाइप से ही बनाते है ना, या फिर सर्कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी इक्वेशन इसी टाइप से बनाते थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, पहले तो 3 कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस में हमने, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ देखा तो बेटा 4 कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा वाई स्क्वायर और माइनस में 2y और प्लस 4 और इक्वल में नहीं, कोई दिक्कत देते हो। हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ, देखिए कैसे बनाओ, है ना। अब क्या करेंगे, 3 कॉमन लिया तो हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, तो मैंने बताया था कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो x के साथ जो लिखा हो उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो भाई इसका हाफ लिया तो 2 का स्क्वायर ऐड करवा दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, हमने देखा इतना ये फार्मूला बन गया,
ऐसे ही सेम यहाँ y के साथ 2 लिखा है तो 2 का हाफ 1 का स्क्वायर ऐड करवा दिया और 1 का स्क्वायर सेपरेट करवा दिया। तो हमने देखा यहाँ भी इतना ये फार्मूला बन गया। ये देखा 3 और ये फार्मूला बन रहा है किसका बेटा, x माइनस 2 का और माइनस में प्लस 4, ये फार्मूला बन गया बेटा y माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस 4 और इक्वल में 0। अब क्या किया, इस 3 को अंदर ट्रांसफर किया, तो जब ये 3 यहां जाएगा तो हमने देखा 3 और ये हो गया बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इक्वल 0। तो हमने देखा नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 देखा माइनस 12 का उधर ट्रांसफर कर, तो हमने देखा 3 यहाँ बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल में पॉजिटिव कितना हो गया 12 को मैंने दोनों तरफ क्या करवा दिया, डिवाइड। जैसे ही डिवाइड किया, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 12, तो यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। देखा ये दोनों कैंसिल, हमने देखा इससे कैंसिल किया तो 4, इससे कैंसिल किया तो 3। तो हमने देखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 3 और इक्वल। तो हमने ये देखा कि ये कुछ इक्वेशन बन रही है, कैसी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में 1। अगर हम कंपेयर करवाएं तो इस वाले को स्मॉल एक्स ना बोल के कैपिटल एक्स बोल दो, और ये हमारे पास कैपिटल। अब क्या हुआ, तो सबसे पहले ए और बी देखें, हम ये देखें कि कौन सा एलिप्स हमारे पास बनकर तैयार हो। तो हमने देखा ए स्क्वायर इक्वल 4 निकला है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। सेम ऐसे ही बी स्क्वायर इक्वल हमारे पास 3 है, तो बी की वैल्यू √3 आ गई। तो हमने देखा ए बड़ा है इस बार बी, ए बड़ा है यानी कि इलिप्स जो होगा वो ऐसा बन रहा होगा, है ना। और जब ऐसा बन रहा होगा तो सारी चीजें पहले वाले फॉर्मेट की यूज करेंगे। तो अब हमसे क्या कह रहा था, रिप्रेजेंट द इलिप्स, तो हमने कहा इक्वेशन को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, फिर कह रहा है फाइंड द सेंटर। तो जो हमारे पास सेंटर होते हैं, सेंटर हमेशा क्या होते हैं 0, यानी कि ये इक्वल होंगे x, y के। किसके इक्वल होंगे, x, y, यानी कि x भी हमारे पास 0 होगा और y भी हमारे पास क्या होगा। तो x की वैल्यू अगर कंपेयर करवाएं तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x माइनस 2 इक्वल, x की वैल्यू कितनी आ गई। ऐसी y की वैल्यू हमने देखा y माइनस 1 इक्वल 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जो हमारे सेंटर आ गए बेटा वो आ जाएंगे 2, क्या हुआ होगा, इसका मतलब है कि जो हमारा इलिप्स होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में इलिप्स के सेंटर क्या होते हैं भाई, ओरिजिन होता है, लेकिन अब सेंटर आ रहा है 2, 1 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो ये इलिप्स जो होगा वो इधर क्या हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा। आई बात समझ में। उसके बाद फिर हमसे क्या कह रहा था, सेंटर निकला है, फिर कह रहा था कि लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या था, तो मैंने लिखवाया था इक्वेशन ऑफ एक्सिस में क्या क्या होता है बेटा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। कल मैंने लिखवाया था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, लिखवाया था ना। तो सिंपल सी बात है कि लेंथ ऑफ एक्सिस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर एक्सिस निकाल लेते हैं। तो मेजर एक्सिस बेटा कितना होता है, यहाँ पे 2a होता है। तो अगर 2a होता है तो हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो कितना आ गया 4। ऐसे ही अगर माइनर निकालते हैं तो माइनर एक्सिस हमारे पास कितना होगा 2b। यहाँ देखेंगे 2 इंटू में √3, तो आ जाएगा कितना 2√3। फिर और क्या हमसे कह रहा था हमें बतानी है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला a बड़ा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर और 1 माइनस e। तो b स्क्वायर यानी कि 4, ये देखा 3 और 1 माइनस e। देखेंगे 4 अपॉन 3 इक्वल 1 माइनस e स्क्वायर, ट्रांसफर किया तो e स्क्वायर इक्वल
कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/3 उल्टा कर दिया, ठीक है ना। फार्मूला क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। तो हमने देखा ए स्क्वायर हमारे पास कितना है 4, इक्वल में बी स्क्वायर कितना है 3 और 1 माइनस बी स्क्वायर ही लगेगा। बी स्क्वायर इक्वल है। तो हमने यहाँ क्या किया, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 थी, इसकी 4 थी, वैल्यू अपोजिट रख दी। अब क्या करेंगे, हमने देखा 3/4 हो जाएगा, इक्वल में 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। ये हमारी क्या आ गई, एसेंसिटी आ गई। अब हमसे क्या कह रहा था, करना क्या भाई, फोकस निकालने। तो फोकस हमारे पास क्या होते हैं,